जय सिया राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि सखिया जो है हमारे ठाकुर जी और लक्ष्मण जी को कैसे रोकती है, सेवा का भाव देती है कि आपको तरह तरह का भोजन खिलाएंगे, खूब आपकी सेवा करेंगे, कुछ दिन मिथिला में रुक जाइए। सखिया परमात्मा को रोकती है। विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर जनक जी महाराज से निवेदन करते हुए कहा कि महाराज बहुत हुआ, अब आप चक्रवर्ती जी को मिथिला से विदा करिए। जैसे दो महापुरुष ने ये बात कही, जनक जी महाराज सचिवों को बुलाकर आदेश दिया। दशरथ जी जाना चाहते हैं, इसलिए जैसे महाराज ने सूचना भेजवाई रनिवास में, ये सूचना पूरी मिथिला में आग की तरह फैल गई कि अब रघुनाथ जी चले जाएंगे। प्रातःकाल जैसे सुबह सुबह पुष्प खिलते हैं और सायंकाल जैसे मुरझा जाते हैं, वैसे ही मिथिलावासी के चेहरे उतर गए। सब घरों से बाहर निकले, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या राम जी जा रहे हैं, क्या महाराज चक्रवर्ती जा रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है क्या वह सच है, सत्य है। दशरथ जी सही में चले जाएंगे। जब ये पता चलता है कि सही में जाने वाले हैं, जैसे जल से मछली निकलने के बाद तड़पती है, वैसे ही मिथिलावासी तड़पने लगे। इधर जनक जी बारात वापसी की व्यवस्था कराई। मिथिला से अयोध्या तक की समुचित व्यवस्था जनक जी ने कराई। उसके बाद जनक जी महाराज ने चक्रवर्ती जी महाराज को जितना दिया है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, देते समय इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमको भगवान ने, हमको ठाकुर जी ने जितना दिया है, उसी के अनुसार हम दूसरे को कुछ दें। ऐसा ना कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम कर्ज ले ले, हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाए। हमको जितना भगवान दिए हैं, उसी में से कुछ भाग दूसरे को दें। तो दशरथ जी, देखिए दशरथ जी को क्या कमी थी। दशरथ जी को दिए जनक जी। दशरथ जी के ऐश्वर्य को देखकर कुबेर लज्जित होते हैं। कुबेर के खजाने में उतना धन नहीं था जितना दशरथ जी के पास धन भी थे। और धन तो छोड़िए, दशरथ जी महाराज के पास परम धन है। रघुनाथ जी स्वयं उनके पुत्र बन के आए हैं। इससे बड़ा धन संसार में क्या होगा। लेकिन जनक जी ने दिया, क्या दिया। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख रुसीसा। 1,00,000 घोड़े दिए, 25,000 रथ दिए, 10,000 हाथी दिए, स्वर्ण के पात्रों में भर भर कर मनियों को, असरफियों को दिए हैं।
महाराज ने इतना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों गौ माताओं को वस्त्र को दिए, अन्न दिए। इतना देने के बाद जो महाराज जनक ने दिया उसको तो बताया भी नहीं जा सकता। दशरथ जी ने जनक जी से मांगा नहीं है, जनक जी अपने मन से दे रहे हैं। देखिए, दहेज का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध किस चीज़ का होना चाहिए कि अगर वर पक्ष से मांगा जा रहा है उसका विरोध होना चाहिए। अगर कन्या पक्ष से अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दिया जा रहा है तो उसका विरोध ना हो, उसे स्वीकारा जाए। तो जनक जी दिए, जनक जी ने मन से दिया है। रनिवास में माताएं गोद में लेकर शिक्षा दे रही है। कौशल्या मैया रनिवास में माताएं गोद में लेकर शिक्षा दे रही। मैया सीता जी से कहती है कि बेटी, होए हूँ संतत पियहि पियारी, अचिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। माँ ने, सुनैना जी ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को और जानकी जी को सिखाए क्या कि बेटी आप हमेशा पति को प्रिय होइएगा। आपको आशीर्वाद है, आपका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। जानकी जी कहती है कि माँ, प्रियता प्राप्त करने के लिए मुझको क्या क्या करना होगा। माँ कहती है कि सास की, ससुर की, श्रेष्ठ की सेवा करना। देखिए, सेवा करके हम सब लोग किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सेवा से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं किसी भी जीव पर। देखिए, अगर किसी के पास आप रहते हैं तो उसकी जरूरी बन के मत रहिए। रहना है तो ऐसे रहिए, मजबूरी उसकी बन के रहिए कि आप न रहें तो आपके बिना उनका काम ही न चले, ऐसे रहा जाए। और ये कैसे संभव है? केवल कर्तव्य बोध के द्वारा ही संभव है। सेवा का अर्थ है कि अपने कर्तव्य का बोध हो जाना। कर्तव्य करने वाले को घर में, समाज में अधिकार नहीं मांगना पड़ता, अधिकार उनके पास स्वतः पहुंच जाते। देखिए, सेवा का मतलब ये नहीं है कि पांव दबाना। अगर अपने से श्रेष्ठ के मस्तक को आप दबा रहे हैं, उनके शरीर को आप दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं और उनका कहना मानते ही नहीं, तो पांव दबाना बेकार है। आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ी सेवा है। सुनैना जी कहती है कि पति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उनको आज्ञा देने की अवसर ही ना मिले।
बिना कहे उनके व्यवहार कर जाना। आँख को देखकर वो जीव सौभाग्यशाली है जो किसी को देखकर उसके कार्य का पता लगा ले। कहने के बाद तो घर में, समाज में किसी को कहिए, आपके कार्य को समझ ही जाएंगे। तो समझदार कौन है? जो दूसरे की बात को मान ले। देखिए, पति पत्नी की जो ज्ञान की बातें होती है, पति पत्नी का परिवार कैसे चलता है, सुनैना जी माता जानकी को बतलाते। आज के परिवार में, आज के समाज में अगर पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाए तो वह परिवार नहीं चल पाएगा। अगर परिवार को चलाना है तो पति या पत्नी किसी एक को नासमझ बनना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, तब जाकर परिवार चलेगा। यहाँ माताओं ने शिक्षण दिया है, सखियों ने नारी धर्म का उपदेश किया है। जनवासे से जहाँ बारात रुकी है, चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी से कहा कि राम, भाइयों को लेकर रनिवास में जाइए और अपनी सासू माताओं से विदा लेकर आइए। राम जी चारों भाइयों के साथ चले। चारिय भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हहि, आजो किन्ह विदेह विदा कर साजो। लोग घर में से दौड़े, आपस में बात कर ही रहे थे कि जनक जी विदा कर दिए हैं, चले जाएंगे, इसलिए देख ले। सारी मिथिलावासी, सारे लोग अपने अपने घर से दौड़ पड़े कि जनक जी विदा कर दिए हैं, चलिए उनको देख ले। जब मिथिलावासी सुने कि रनिवास के तरफ जा रहे हैं, पूरी मिथिला दौड़ पड़ी चारों भाइयों के पीछे। मिथिला के नारियां माताएं दौड़ रही है और आपस में बात कर रही है कि न जाने किस पुण्य के प्रभाव से ये हमारे मेहमान हुए हैं, अयोध्या से मिथिला में आए हैं। तो कल कैसे जनक जी, पिछले भाग में आप लोग सुनेंगे कि कैसे मिथिला से राम जी विदा होते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।